अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम चालू कर दिए ने नीचे रख दीजिए उसको। लाओ ये ना इधर से दो ना। नीचे रख दो ना। नहीं सर, थोड़ा सा हाँ थोड़ा इधर कर दो, ये लोग भाग क्या रहा है। बस हो गया चलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कर रहा है बच्चे? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद यूसुफ आजमी है और मेरे साथ मौजूद है मौलाना मुस्तफ़ा कासमी साहब। आप जो है मौलाना अरशद मदनी साहब जो जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हैं, उनके बहुत करीबी लोगों में है और आपका ज़िला मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा मदरसा है मौलाना मुस्तफ़ा साहब का। और मेरे साथ मौजूद है मौलाना तारिक कासमी साहब जो कि देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं और मेरे साथ मौजूद है मौलाना सुहेल साहब जो कि दारुल देवबंद के नायब मोहतमीम मौलाना अब्दुल खालिक संभरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं। मैं पिछले 25 साल से मुमरा में मेरा आना और जाना लगा हुआ है। मैं यहाँ के सियासी हालात से बहुत ज़्यादा मैंने ज़मीनी सतह पर यहाँ के सियासी हालात को देखा है और मैं जानता हूँ यहाँ पर सियासत किस तरह करी जाती है। तकरीबन 25 सालों से जो मैंने लोगों की यहाँ सियासत को देखा है, क्या उतार और क्या उतार चढ़ाव है सियासत का, वो सब मेरी नज़र में है। किसको टिकट देकर नगर सेवक बनाया गया, कौन पार्टी छोड़कर गया, कौन एमआईएम के अंदर था, किसने कस्में खाई थी कि जब तक मैं सियासत करूंगा, पार्टी के अंदर रहूंगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रहूंगा, और आज वो लोग कहां पर हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मुमरा वालों से ये कहना चाहता हूँ, मुमरा की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात आपके सामने हैं। जो गलतियां दिल्ली वालों से हुई, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल बिल्कुल अभी लेटेस्ट मिसाल देता हूं आपको। कारपोरेशन के चुनाव दिल्ली के अंदर हुए, मुसलमान वहां पर बट गए आपस में। किसी ने कांग्रेस को वोट दिया, किसी ने आम आदमी पार्टी को दिया, किसी ने एमआईएम को दिया और इस तरह भाजपा आ गई सामने। आज भाजपा वहां नगर निगम के अंदर है। परसों की बिल्कुल जिंदा मिसाल ये है कि फैज़ इलाही मस्जिद जो कि जमाने से वहां पर है, उसको शहीद कर दिया गया, उसके चारों तरफ के हिस्से को शहीद कर दिया गया। मस्जिद के चारों तरफ के अतराफ के हिस्से को शहीद कर दिया गया। यह किस बिना पर हुआ? जब हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक खत्म हो गया। मैं आप लोगों से और मुमरा की आवाम से और खुसूसन यहाँ के सियासी लोगों से और यहाँ के उलमा से बहुत ही अदबन ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। कोई बता दे मुल्क के मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर सेकुलरिज्म हम लोग इस कड़ी को अगर हम लोग मजबूत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जतिंदर आवाड साहब यहाँ पर चौथी मर्तबा एमएलए हुए। मुझको यहाँ के वो हालात भी याद है जब यहाँ इशरक जहाँ इनकाउंटर हुआ और एसटीएफ किसी भी घर में, एटीएस घर में घुसकर किसी को भी उठा के ले जाती थी, कोई कहने और सुनने वाला नहीं था। हमें याद है जब यहाँ से बच्चों को उठाया जाता था, मौलाना गुलजार आजमी रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे यहाँ पर, वो हमेशा आवाड साहब को फोन करके और जो बच्चे उठा लिए जाते थे कहकर छुड़वाया करते थे। कोई मुझको बता दे ये बात अगर मैं गलत कह रहा हूँ।
आवाज साहब का हमने ये भी देखा जब जमीयत उलमा हिंद का चुनाव, जब जमीयत उलमा हिंद का इजलास हुआ बम्बई के अंदर, तो आप वाहिद वो शख्सियत थी कि जो आप मंच पर मौजूद थे, वरना स्टेज पर कोई भी दूसरा आदमी मौजूद नहीं था, सिर्फ ये जथिंदर आवाज साहब मौजूद थे। हम ये कहना चाहते हैं कि मुमरा के अंदर आप लोग अपने आप को इस तरह दिखाएं कि भाजपा के साथ जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग भाजपा के साथ खड़े हैं वो लोग मोदी जी का फोटो क्यों नहीं लगाते अपने बैनरों पर? भाई अजीत दादा पवार साहब की जो पार्टी है वो मोदी जी के समर्थन के साथ चल रही है ना, फडणवीस साहब के समर्थन के साथ चल रही है ना, बीजेपी के साथ। तो आप लगाइए ना उनका फोटो, आप क्यों नहीं लगाते फोटो? आप बीजेपी के समर्थन के साथ हैं। आप बताइए, इतने दिन से भाजपा, फडणवीस साहब हैं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना क्या महाराष्ट्र का? क्यों नहीं बना? मुसलमानों की आप कहते हैं कि भाजपा बात करेगी, कहां बात कर रही है? आप बताइए, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं मुमरा के अंदर, मैंने तो मुमरा के वो हालात देखे जब पानी रोडों पर हुआ करता था और कोई सोच नहीं सकता था कि मुमरा के हालात इतने बदल सकते हैं। आप जो आवाज साहब के ऊपर इल्जामात की बारिश करते हैं, मैं उन इल्जामात लगाने वालों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए आपने क्या करा अपने वार्ड के अंदर? आपको जो फंड मिला आपने उस फंड का क्या करा? आवाज साहब ने स्टेडियम दिया, सरकारी हॉस्पिटल दिया, यहाँ के रोड हमने देखे थे, क्या रोड थे, वो रोड उन्होंने सही करवाए। यहाँ उन्होंने वो काम करा जो होना चाहिए था आवाज साहब ने। और साथ में उनके शमीम खान साहब भी लगे हुए थे। लोग शमीम खान साहब के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, वो शख्स अब तक शहर की राजनीति कर रहा था। जब उस शख्स ने ये देखा कि वार्ड के हालात क्या है, लोग क्या कर रहे हैं वार्ड के हालात में, जब वो वार्ड में उतर कर आए हैं, समीर जो कि खुद बिजनेसमैन है, उसको क्या जरूरत है चुनाव में आने की, लेकिन वो तो खिदमत खल्क के लिए आना चाह रहा है समीर, कि भाई एक आदमी ये चाह रहा है, मेरे पास अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं आवाम के बीच में जाकर आवाम की खिदमत करूं। आप उसे धमकाते हैं, आप सभाओं के अंदर पत्थर फेंकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब से मैं यहां पर आया हूं, मेरे इस टेलीफोन के ऊपर लोग मुझे फोन करके धमकियां दे रहे हैं कि आप यहां से चले जाइए। मैं बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, मैं डरने वालों में नहीं हूं। मैं सेकुलरिज्म के लिए और मुमरा की आवाम की फलाह व बहूत के लिए अपनी जान तो दे दूंगा मैं, लेकिन अगर आप लोग ये सोचें कि हाफिज यूसुफ आजमी यहां से डर कर चला जाएगा, तो मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, सबने किस किस तरह धमकियां दी हैं। मुझको जान से मारने तक की धमकी दी गई है यहाँ पर कि आपको जान से मार दिया जाएगा। उन धमकी देने वालों से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हाफिज कुरान हूं और मैं आप लोगों से डरने वाला नहीं हूं। मैं जो है मौत अपने हाथों में लेके चलता हूं। आप क्या सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा? आप एक गोली नहीं, आप 50 गोली मारिए, लेकिन अगर मुमरा की आवाम के लिए मुझको अपनी जान देनी पड़ेगी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समीर साहब आज जो मैदान के अंदर उतरे हैं, पूरी मुमरा की आवाम से मेरी बहुत ही मुअद्दबाना अपील है। ये जो पूरा तबका है, साथ में मोहम्मद जैद जो है और उनके साथ सलमा महमूद, असलम अंसारी और सुरमेन नातिरा यासीन जो हैं, ये 4 कैंडिडेट हैं। आप लोग पूरे मुमरा थाने के अंदर एक तरफा वोटिंग करिए एनसीपी शरद पवार साहब को। उनका निशान तुतारी है, बजाता हुआ आदमी। मैं फिर कह रहा हूं कि समीर शेख और जो इनके साथ लोग हैं, सब लोग फाइनेंशियली मजबूत है, लेकिन वो आवाम के अंदर काम करना चाहते हैं, वार्ड की तरक्की चाहते हैं,
वार्ड के अंदर जो जगह जगह कचरा, पानी, गंदे नाले बह रहे हैं, उसको खत्म करके आपके यहाँ फलाह का काम करना चाहते हैं, स्कूल का काम करना चाहते हैं। एक बार आप लोग मौका दें समीर को और खुलकर साथ में आए, बिल्कुल ना डरे जिस तरह मैं नहीं डर रहा हूं। मुझे तो खूब धमकी दी जा रही, मेरे फोनों के अंदर रिकॉर्डिंग है सारी। बस अब मैं ये कहूंगा कि मैंने अपनी बात रख दी। अब मेरे साथ मौलाना मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, मैं इनसे कहूंगा कि आप सवाल है हाँ बताइए। कि हमको बहुत सी धमकियां आई कि आप शिकायत दर्ज करें इस चीज की। बस मैं शिकायत नहीं दर्ज कराना चाहता, मैं ये चाहता हूँ आप दूसरा एक सवाल और मेरा है कि आपने कहा कि यहाँ पर आप जो यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए, तो आप सिर्फ एक वार्ड के लिए दे रहे हो या सारे जितने तुतारी के कैंडिडेट जितने तुतारी के कैंडिडेट हैं। आपने उसमें एक और बात कही कि यहाँ पर पहले बहुत पानी पड़ता था, फिर अभी आपने हाल में देखा होगा कि बहुत जगह पर 2 सालों से बहुत पानी पड़ रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी जो इसके ऊपर आपने बहुत अच्छा सवाल करा। पिछले तकरीबन 2 साल से नगर निगम का चुनाव बहुत टाला गया। नगर निगम का ये जो नगर सेवक का चुनाव है, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से कोई बजट नहीं था। लेकिन जो बजट भी आया वो क्योंकि ये एमएलए के चुनाव को भी वक्त हो गया और उसके बाद अब ये आया है। अब आप आगे इनको काम करने का मौका दें। जो लोग जिन वार्डों के अंदर थे अब वो लोग दूसरी तरफ चले गए हैं। समीर एक ऐसा कैंडिडेट है जो नया खड़ा है, पर पिछले 15 सालों से जो उनके वार्ड में भी बहुत पानी पड़ रहा है। इसी पर लोगों को ऑब्जेक्शन अक्षर उन्होंने नहीं किया, तो आप उस पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग पिछले 15 साल से थे, 20 साल से थे, यहाँ पर हैं जो लोग, उन लोगों ने कितना काम करा और कितना काम होना चाहिए था, वो ये बात बिल्कुल सही सही बताएं। कितना काम उन्होंने करा और कितना करना चाहिए था। लेकिन जो अब ये नए बच्चे आए हैं, नए रुझान के साथ आए हैं और नए रुझान के साथ नया काम करना चाहते हैं। हम यही तो कह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए और नौजवानों को आगे बढ़ाने का ये बहुत अच्छा मौका है। अब देखिए, जैसे इसमें मोहम्मद जैद है, अतीक कांचे, बिल्कुल नौजवान लड़का है। हर घरों के अंदर जाकर ये लोगों से मुलाकात करते हैं, अतीक और बात करते हैं, काम करवाते हैं। ऐसे ही समीर साहब हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये बिल्कुल नौजवान तबका है और काम करने के लिए आया है। एक बार आप लोग इन लोगों को मौका तो दें कम से कम, फिर 5 साल के बाद आपके पास मौका रहेगा। हजरत, वो जो आप बता रहे हैं आपको जान से मारने की धमकी मिली, उसकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कोई प्रूफ अगर हो मेरे पास सारे प्रूफ हैं। थोड़ा बताइए। आप अगर नाम बता दे तो नहीं, मैं नाम नहीं बताना चाहता। कम से कम कोई मैं नाम नहीं बताना चाहता। वक्त आने पर मैं नाम भी बता दूंगा और रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा वक्त आने पर। प्रूफ मेरे पास सारे मौजूद हैं और और वो लोग ये लोग बात सुन लें कि मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, जो जो बातें उन्होंने कही हैं और वो सारी चीजें मेरे पास रखी हुई हैं। वक्त आने पर मैं सारी चीजें पेश कर दूंगा। मुझे कोई इस बात का वो नहीं है। क्या वजह है जो अभी तक आपने सस्पेंड रखा है और 1-2 दिन में आप की शिकायत दर्ज करना बताएंगे लोकल पुलिस स्टेशन में? मैं यहाँ पे जो सेकुलर लोग खड़े हैं, मैं उनके लिए आया हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं अपनी जान की बाजी तो लगा सकता हूँ, सेकुलरिज्म की जो रीढ़ की हड्डी उसे नहीं टूटता हुआ देखना चाहता हूँ। और बिल्कुल मैं इस बात के लिए तैयार हूँ मैं कि अगर कोई मुझसे कहे कि FIR कराई जाए तो मैं अभी FIR नहीं कराऊंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सारी चीजें, सारे शवाहिद मौजूद हैं और वो लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे कि इनके पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। मैं मौलाना मुस्तफ़ा साहब से कहूंगा कि आप अपनी बात इसी हद तक रखें कि अपनी किस्मत आजमाई सब करते हैं। कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, कौन किस वार्ड से लड़ रहा है, ये चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन इसको सिर्फ चुनाव तक रखा जाए, इसको किसी जाति रंजिश में न ले जाया जाए। मेरी तमाम कैंडिडेटों से एक अपील तो ये है। एक दूसरी अपील मैं करना चाहता हूँ अवाम से। देखिए, जहाँ जहाँ कैंडिडेट लड़ रहे हैं सब अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ से जनाब शमीम खान साहब, उनके बेटे मैदान में हैं, शमीम साहब से हमारा ताल्लुक है
हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में हैं। तो मैं यहाँ की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आवाम के जो बुनियादी मसले होते हैं, जो बुनियादी मसाइल होते हैं, उन चीज़ों को लेकर शमीम खान साहब खड़े हुए हैं। मेरी आवाम से अपील है कि वो शमीम साहब के बेटे को खिदमत का मौका दें और पूरे तरीके से जो शमीम साहब को ताउन करने का और उनको सपोर्ट करने का मतलब ये है कि हमने शमीम साहब को अपना लीडर माना है और उनको हम अपनी हिमायत दे रहे हैं, तो शमीम साहब का जिस कैंडिडेट से ताल्लुक है, वो चारों कैंडिडेट जो शमीम साहब जिनकी हिमायत कर रहे हैं, हम भी उन चारों की हिमायत कर रहे हैं। तो मेरी आवाम से अपील है कि उनके नाम तो आपने ले दिए हैं, तो मेरी अपनी आवाम से अपील है कि किसी भी राजनीतिक मसले को रंजिश की तरफ न ले जाया जाए और साफ सुथरी छवि का आदमी जो चुनाव के लिए आ रहा है, खासतौर पर शमीम साहब के बेटे या उनके चारों कैंडिडेट शमीम साहब को उनकी हिमायत करें और उनको भरपूर तरीके से वोट दें और उम्मीद करें और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह उनको खिदमत का मौका दें। इंशाअल्लाह वो आगे चलकर आवाम की खिदमत पर और उनके वादों पर पूरा करें। मेरी शमीम खान साहब से भी ये दरखास्त है कि वो जो वादे चुनाव के अंदर कर रहे हैं आवाम से, वो कल को अल्लाह उन्हें खिदमत का मौका दे तो वो उन वादों को पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो उसके बाद आप देखिए, वादा किया जाता है और उसकी कोशिश की जाती है पूरा करने की। अगर कोई कैंडिडेट सियासत आज की नहीं है, सियासत 70 साल से 80 साल से सियासत चल रही है और जमहूरियत का मतलब ही यही होता है कि इसका एक वक्त मुतय्यन होता है कि चुनाव का वक्त आया, इतने दिन के लिए आपको चुना जा रहा है, उसके लिए आप क्या वादे करते हैं। अगर वो उन वादों पर खरे उतरते हैं, उन वादों को पूरा करते हैं तो ठीक है, वरना जमहूरियत का मतलब ही ये है कि आइंदा जब मौका आएगा तो कैंडिडेट बदल के दूसरे आदमी को मौलाना साहब, आप भी शमीम खान के समर्थन में जुड़े हैं या आपको किसी तरह की धमकियां? नहीं, मेरे पास कोई धमकियां नहीं है। मेरा ताल्लुक सिर्फ शमीम साहब से है, मेरे दोस्तों में है, मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं जानता हूँ, अवाम भी उससे ज़्यादा उनके बारे में जानती है। मौलाना साहब एक सवाल मेरा जी, शमीम खान साहब के बड़े वार्ड में बहुत पुराने नगर सेवक रहे, लेकिन उस वार्ड में देखा कि बहुत सारा नशा चल रहा है, तो वह चेहरा जो उतारा ये आया आने के बाद नशे को हाँ, इनका वादा है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और आवाम को इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर आवाम इस भरोसे के साथ आगे बढ़ेगी और उनको मौका देगी काम करने के लिए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैदान में काम करेंगे, जितना इनसे हो सकेगा। ठीक है, थैंक कैंडिडेट नाम बोलिएगा। मुस्तफा साहब जो हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से, इन्हीं बचपन से हमारे साथ पढ़े हैं, खेले हैं, इन्हीं के ताल्लुक से हमारा ताल्लुक जो है वो जनाब शमीम खान साहब से। यहाँ का जो सियासी माहौल है और उसकी जो सरगर्मियाँ हैं, उसका जो उतार चढ़ाव है, वो यहाँ के जो रिहायशी और बाशिंदे हैं वो बखूबी जानते हैं, आप हजरात जानते हैं, और यहाँ के रहने वाले लोग उससे हमसे ज़्यादा वाकिफ हैं। लेकिन जिस तरीके की जो खबरें मौसूल हम तक हुई हैं, सबसे पहले इलेक्शन जो है, इलेक्शन अपने वजूद की लड़ाई नहीं होती। अगर ये बात हमारे अपने जहन में आ गई कि अपने वजूद को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो मफाद परस्ती होती है। और हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, जिसके ताने बाने एक मजबूत सेकुलर इस्तेहकाम से जुड़े हुए हैं। इस सेकुलरिज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको बचाना यहाँ के हिंदुस्तान के जो अक्लमंद लोग हैं, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। अभी किसी ने सवाल किया था, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ,
कि काफी मुद्दत से यहाँ के नगर सेवक हैं, तो क्या उनके मुकाबले में एक नौजवान बिजनेसमैन इंसान का खड़ा होना और इलेक्शन लड़ना ये मुनासिब तरीका है? तो उसका जवाब मौलाना मुस्तफा साहब ने भी दिया और मैं उसको और वाज़ेह करता चलूं कि सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को अपने वोट का आज़ादी के साथ हक है, इसी तरीके से सेकुलरिज्म के ताने बाने बचाने के लिए किसी भी आदमी को आगे बढ़कर काम करने और खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ने का मुकम्मल तौर पर हक होता है। सबसे बड़ी चीज आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे लिए जो सबसे अहम पहलू है वो है नौजवान नस्लों कि हमारी नौजवान नस्लें किस सिमत में जा रही हैं और जो रास्ता नौजवान नस्लें चुन रही हैं क्या वो उनकी जातों के लिए और आइंदा आने वाले उनके लम्हात के लिए दुरुस्त है या नहीं। जैसा कि मेरे सुनने में आया कि वहां उस इलाके के अंदर नशे का बहुत शोर शोर आ, ये नशा जो है ऐसी जड़ है, अगर किसी के अंदर घर कर जाए तो उसकी नस्लों को बर्बाद कर देता है। इलेक्शन एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर खिदमत के लिए नौजवान नस्लों को बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसका इंतखाब अवाम और बाशिंदगान करते हैं। इलेक्शन के स्टेजों से वादे किए जाते हैं, उन वादों को पूरा करने की उम्मीदें बांधी जाती हैं और उसके लिए लाए अमल तैयार किया जाता है और मुकम्मल कोशिशें की जाती हैं। अगर वो कैंडिडेट जो स्टेज पर वादे किए थे उनके ऊपर पूरा उतरता है तो अवाम उसको सराहती है, जिसका नतीजा वोट भी होता है और आइंदा दोबारा इंतखाब के अंदर दोबारा जीत का सेहरा उसके सर बन जाए, ये उस बात की अलामत होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी तक के जो हालात अवाम ने वहां के रिहायशियों ने देखे हैं उसके एतबार से जो फिलहाल आपके सामने ये चंद नौजवान चेहरे आपके सामने मौजूद हैं, इनको एक मौका देकर देखें, जिसमें समीर शमीम खान साहब, सुरमे नादिरा यासीन, सलमा मोहम्मद असलम अंसारी, मोहम्मद जैद और अतीक खांचे, ये वो लोग हैं जो नौजवान तबका है और नौजवान तबकों के अंदर एक बढ़ने का बढ़ाने का मादा बहुत ज्यादा होता है और चीजों को समझने का, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो सोशल और डिजिटल दौर है। इसलिए मैं समझता हूं कि यहाँ के आवाम को एक मर्तबा इन हजरात को मौका देना चाहिए और मौका इस बुनियाद पर ना दें आप कि भाई ठीक है हमारा रब्त है, हमारा जब्त है, इनसे ताल्लुक है, बल्कि आप अपने अंदर इस ख्याल को पैदा करके इनको मौका दें कि अगर ये अपने वादों पे खरा नहीं उतरते तो हम इनसे आंख में आंख मिलाकर सवाल करने की भी ताकत रखें, इस्तिफसार करें, इनसे सवाल करें कि आपने ये वादा किया था, आपने सड़कों का वादा किया था, आपने गंदगी दूर करने का वादा किया था, आपने पानी का वादा किया था, खेल मैदान का वादा किया था, स्कूलिंग का वादा किया था, स्कूल के लिए मैदानों का वादा किया था। ये तमाम के तमाम आप अपने दिलों में और अपने दिमागों में नोट करके रखें। अगर ये इन वादों पर खरा उतरते हैं फिर आप दोबारा मौका दीजिए, और नहीं उतरते तो आपके सामने फिर हक के राय दही का इंतखाब का आपके सामने यानी मौका आएगा, फिर आप इनको सबक सिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसा आपके सामने आए हैं, आप इनके अहवाल से ज्यादा वाकिफ हैं, तो इसलिए हम इस बुनियाद पर नहीं कि हमें इनसे ताल्लुक है, इस बुनियाद पर नहीं क्या हमें इस बुनियाद पर ताल्लुक है, या इस बुनियाद पर नहीं कि हम आपसे कह रहे हैं, इसलिए कि आपका अपना हक है, यहाँ के रहने वालों का अपना जाती हक है। हम हैं, हमने बात कही है, उसके बाद हम चले जाएंगे, लेकिन ये फैसला आपके अपने हक में है और आपके हक में ये कितना बेहतर होगा और आप आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए कितना उम्दा साबित होगा, इसका फैसला आपको करना है। इसलिए सोचें समझें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक आपने इससे पहले जितने जो नगर निगम के सेवक हैं या वार्ड मेंबर्स हैं उनके अहवाल देखें, उनसे आप अंदाजा कीजिए, तवाज़ुन कीजिए, मुकाबला कीजिए आप कि अभी तक के जो हमारे सामने इनकी पोजीशंस आई हैं काम को लेकर, और आइंदा ये हमें किसी चीज का वादा कर रहे हैं तो मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत का एक दलील भी है।
हजरत, आपको शमीम खान साहब का क्या काम पसंद आया तो आप उनके पार्टी के प्रचार के लिए आए हैं, और आप घड़ी और बीजेपी के नाम पर वोट नहीं दे, ऐसा आप लोगों को भी बता रहे हैं, तो उनका क्या काम आपको ऐसा पसंद आया तो आप उनके प्रचार के लिए यहाँ पर? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा सबसे पहले, शायद मेरे आपने जुमले नहीं सुने। मैंने सबसे पहले बेटी ये कहा था कि मेरा शमीम भाई के से ताल्लुक जो है वो हाफिज यूसुफ साहब के ताल्लुक से, और हाफिज यूसुफ साहब ने हमें शमीम भाई के बारे में बतलाया, उनकी हैसियत, उनकी बिजनेस की हैसियत, तिजारती हैसियत, और उनकी जो सोशलिस्ट लाइफ है उसके बारे में बतलाया। और इंसान जो है वो किसी एक के जुड़ने से अपने जहनों में ख्यालात मुरतब करता है, उसी के बाद कोई बात सामने पेश करता है। अब मेरा कोई बहुत गहरा बचपन से शमीम भाई से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाफिज यूसुफ साहब के ताल्लुक से हमारा उनसे ताल्लुक है, रब्त ज़ब्त है, आना जाना है, वो हमारा ख्याल भी रखते हैं और हम उनको जानते हैं, समझते हैं, उनके अखलाक को हम समझते हैं। उस बुनियाद पर हमने अपने जहन में खाका तैयार किया कि जो आदमी इतना मिलनसार है और अभी इस चुनाव के अंदर वो खुद अपनी जाती तौर पर इतने अच्छे अखलाक और किरदार के आदमी हैं, तो उनके जाहिर सी बात है आदमी जो है वो जड़ से देखता है कि ये जड़ पकी हुई है तो उसके ऊपर आने वाले फल भी उम्दा होंगे। तो जब भाई शमीम इतने अच्छे अखलाक और किरदार के आदमी है तो जाहिर सी बात है जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके जिसके नसों में उनका खून दौड़ रहा है, वो उम्दा होगा। इसमें सवाल मत करो, उनको तो बाद में अलग से ले लेना, क्वेश्चन पूछने का तो प्रेस क्लब के बाद ले लेना। मुद्दा हो जाएगा तो बाद में क्वेश्चन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आप लोगों ने एक सवाल पूछा था कि आपको धमकियां मिल रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग हमें धमकियां दे रहे हैं हम उनको अपनी तरफ से फूल पेश करेंगे। आप हमें गोली मारिए, हम फूल पेश करेंगे। हम मोहब्बत बांटने वालों में हैं, हम नफरत फैलाने वालों में नहीं है। नफरत फैलाने वाली पार्टियां जो है वो लोगों को पता है कौन नफरत फैलाता है और कौन मोहब्बत बांटता है। हम लोग तो मोहब्बत बांटने वालों में। और दूसरी बात, घड़ी जो निशान है, घड़ी के पीछे कमल है, कमल। मैं मुमरा की आवाम से कहना चाहता हूँ, घड़ी के पीछे कमल है, कमल। देखिए आप लोग कि घड़ी के पीछे जो कमल है, कमल ने घड़ी को आगे करा है। इससे होशियार रहने की बहुत सख्त जरूरत है। और फिर मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ, पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों ने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमें धमकी दो, आप हमें गोली मारो, लेकिन हम आपको फूल देंगे और अपनी तरफ से मोहब्बत निछावर करेंगे। ना तो हम FIR करने जाएंगे, ना हम आपके खिलाफ बोलेंगे। बस हम इतना ही कहेंगे कि आप गलत रास्ते पर चले गए हैं, आप सही रास्ते पर आ जाइए। ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है और यहाँ पर मोहब्बत करने वाले लोग ही रहते हैं। नफरत करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।